नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आप सबके लिए एक बहुत ही ज्ञान से भरपूर एपिसोड लेकर के आया हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंस की, अर्थात हम बात करेंगे कि पुलिस कस्टडी में अगर आपका बयान दर्ज किया गया है तो वह बयान आपके खिलाफ इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस विषय में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है या कोई घटना होती है तो उसके संबंध में पुलिस वाले जो होते हैं वो कई लोगों को अरेस्ट भी कर लेते हैं और उनका बयान दर्ज कर लेते हैं। आपके लिए यहां एक बात जानना जरूरी है कि ये जो बयान पुलिस वाले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दर्ज करते हैं वो बयान स्टेटमेंट होता है और उस बयान यानी स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दर्ज करता है। अब मान लीजिए कि किसी केस में, या यूं कह लें कि किसी मर्डर केस में, किसी अभियुक्त को यानी जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है कि उसने मर्डर किया है और उसे पुलिस अरेस्ट करती है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो वो स्टेटमेंट भी अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत ही रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश हो रही है, अब उस मुद्दे पर हम आते हैं। जब भी पुलिस किसी क्राइम सस्पेक्ट या अक्यूज्ड या जिस व्यक्ति को अरेस्ट करती है, जब उसका स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसे कन्फेशन कहते हैं। और ये कन्फेशन अक्यूज्ड व्यक्ति जो दे रहा है अपना ये स्टेटमेंट, यानी जो अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है, जो ये स्वीकार कर रहा है पुलिस के सामने कि हां उसने अपराध किया या उसने मर्डर किया और उसने मर्डर कैसे किया, तो जब ये कन्फेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दर्ज करता है यानी अपनी केस डायरी में लिखता है तो उससे क्राइम का सारा खुलासा हो जाता है। अब सबके मन में एक बात यह आती है कि जब पुलिस ने अभियुक्त व्यक्ति का कन्फेशन ले लिया, जुर्म की स्वीकृति से संबंधित उसका इकबाल बयान दर्ज कर लिया, तो अब बचा क्या केस में? अब तो उसे सजा हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक टेक्निकल पॉइंट है और वो है सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट का भी प्रावधान यहां पर जान लेना जरूरी है। दोस्तों, सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट स्पेसिफिक रूप से यह प्रावधान करती है कि अगर किसी अक्यूज्ड का कन्फेशन पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगर वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और एनी प्रॉमिस यानी उत्प्रेरणा, धमकी या किसी वचन के दबाव में किया गया है, तो ऐसा कोई भी कन्फेशन जो मुकदमा चल रहा है उसमें बतौर साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया जा सकता। उसे इररेलेवेंट माना जाएगा, यानी असुसंगत, उसे सुसंगत नहीं माना जा सकता। यानी जब कोई स्टेटमेंट धमकी के अंतर्गत लिया गया हो या कोई वादा उससे किया गया हो कि आप ये स्टेटमेंट कर दो तो हम इसके बदले में आपको ये चीज दे देंगे, या किसी पर कोई ऐसा दबाव डाला गया हो कि भाई अगर आपने स्टेटमेंट नहीं दिया तो हम आपकी बीवी को मार देंगे या आपके बच्चे को मार देंगे, ऐसा कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस लेती है पुलिस कस्टडी में तो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट के तहत ये इररेलेवेंट कन्फेशन है और इसे साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया जा सकता। विधि का प्रावधान धारा 25 सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट जो स्पष्ट रूप से यह कहती है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन किया गया है तो वह कन्फेशन जो व्यक्ति कर रहा है यानी जो अक्यूज्ड व्यक्ति है उसके अगेंस्ट
कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, अगर पुलिस कस्टडी के दौरान आपका कोई भी बयान पुलिस वाले ने दर्ज किया है तो उसे बतौर स्टेटमेंट या आपके अगेंस्ट बतौर सबूत वो न्यायालय में साबित नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स हैं, जैसे कि राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि अगर हम ये परमिशन दे देते हैं कि पुलिस कस्टडी के दौरान अभियुक्त व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया कि हां उसने क्राइम किया है, तब भी हम ये कैसे मान लें कि जो बयान वो दर्ज करवा रहा है वो उसे डरा धमकाकर, मार पीट कर या उसे और किसी खौफ में रखकर या जबरदस्ती तो नहीं लिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी कन्फेशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट सबूत के तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। इसी बात के साथ साथ यहां यह बात जान लेना भी जरूरी है कि सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट स्पेसिफिक रूप से यह प्रावधान करता है कि अगर पुलिस कस्टडी में यानी पुलिस अभिरक्षा में आपने अपना कन्फेशन किया है, अपने जुर्म को स्वीकार किया है, तो वो तो आपके अगेंस्ट साबित नहीं कर सकती पुलिस। लेकिन अगर आपने अपना कोई कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के समक्ष किया है, स्पेशली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष अगर आपने अपने जुर्म का स्वीकार किया है, तो ऐसा स्टेटमेंट ड्यूरिंग ट्रायल जब मुकदमा चलेगा तो आपके अगेंस्ट एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, यहां ये जो मैंने आपको बात बताई ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति पुलिस से डरता है और ये सत्य भी है। लेकिन जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी केस डायरी में दर्ज करता है तो उस बयान पे या उस स्टेटमेंट पे या उस कन्फेशन पर वो आपका दस्तखत यानी हस्ताक्षर नहीं करा सकता। कानून ने उस स्टेटमेंट पर अक्यूज्ड के या किसी भी गवाह के हस्ताक्षर लेने का पावर उसे नहीं दिया है। यानी कि क्लियर है, अगर कोई भी बयान बतौर गवाह भी अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका दर्ज करता है तो वो आपका साइन उस पर नहीं करा सकता। साथ ही साथ जब कोई गवाह न्यायालय में गवाही देने जाता है तो ये बताया जा सकता है कि हां, इस व्यक्ति ने अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस के सामने ये बयान दिया था और अब कोर्ट में ये एविडेंस के तौर पर बयान दे रहा है। लेकिन जब सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट धारा 25 साक्ष्य अधिनियम स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करती है कि पुलिस के समक्ष किया गया किसी भी प्रकार का कन्फेशन, जिसे कानूनी भाषा में संस्वीकृति कहते हैं, अगर आपने अपना जुर्म स्वीकार किया है तो वो न्यायालय में आपके अगेंस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं साबित किया जा सकता। इस बात को जानने से आपका जो लॉ ऑफ माइंड है दोस्तों वो बहुत बढ़ेगा और जो पुलिस के संबंध में आपके मन में जो एक खौफ बैठा हुआ है कि अगर पुलिस ने हमारा स्टेटमेंट दर्ज कर लिया तो हम उस स्टेटमेंट को बदल नहीं पाएंगे और उस पर हमें सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। न्यायालय में और भी साक्ष्य देखे जाते हैं और भी तथ्यों पर बहस होती है और ड्यूरिंग ट्रायल जो निकल कर आता है उसी के आधार पर होता है कि अगर सबूत पाए गए तो सजा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका विधिक ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।